बताइए आप लोग को क्या समस्या है? मूर्ति नहीं लगी है। नहीं लगी है। हम लोग सन 1995 की हम लोग जयंती में- 1995 से यहाँ मूर्त लगी थी हाँ, चद्दर की, और वहाँ मनाया जाता था। दादा बाबा भी मनाते थे, जो वो लोग मर गए फिर नए उम्र वाले उसको मनाना शुरू किए, और प्रशासन आई है और उसको हटवा करके मूर्त लगाया गया था, और उसको अब चद्दर का हटवा करके नई मूर्त बैठाई गई। फिर उसके बाद प्रशासन आई, उस मूर्त को हटा दिया गया, और प्रशासन यहाँ सतर्क हो गई, जनता को परेशान करने लगी। और क्यों बोला? हम सबका यही विनती है कि आज 20, 30, 40 साल से यहाँ मूर्ति बैठाया गया है। अन्य जाति भी इसमें शामिल हैं और सब लोग मिलजुल कर यहाँ जयंती मनाते थे। और जब हम सबका पास इकट्ठा पैसा हुआ, चंदा बटोरा गया, तो चद्दर हटा के हम सब मूर्ति लगवाएं। मूर्ति को आई प्रशासन देखी, उसको हटवा दी। हटवाने के बाद कहा तुम सबके ऊपर केस होगा, FIR होगा, मुकदमा होगा, हटवा दीजिए, मूर्ति नहीं बैठाया जाएगा। हम सब ग्रामवासी डर के मूर्ति हटा दिए, लेकिन तब भी हमारी प्रशासन हमें मतलब परेशान कर रही है। हम सब चाहते हैं कि हमारी मूर्ति बाबा साहब की बैठे। हम सब अगर मूर्तियां नहीं बैठेगी तो हम सब जयंती नहीं मनाएंगे। हमें सरकार से निवेदन यही है कि हमारी मूर्ति जितनी जल्दी हो सके 13 तारीख तक बैठाया जाए, नहीं तो हम सब जयंती नहीं मनाएंगे। और बोला 40 साल से हम लोग बाबा साहब की शांतिपूर्वक जयंती मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमको मनाया नहीं दिया जा रहा है कि मूर्ति लगवाया गया था नई, उसको प्रशासन उखड़वा दी है और हमको परेशान किया जा रहा है। उल्टा सीधा आरोप दिया जा रहा है कि हम लोग विवाद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कोई विवाद नहीं किए हैं। फिर भी प्रशासन आरोप यही लगा रही है कि ये लोग विवाद भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगवा दी जाए शांतिपूर्वक, और हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। तो जब तक मूर्ति बैठेगी नहीं तब तक हम लोग मनाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो हम लोग 14 अप्रैल नहीं मनाएंगे। हम लोग दुखी हैं तो दुखी ही रहेंगे बस। और बोला देखा बोला जौन कुछ आवे बोला, पक्ष में बोला विपक्ष में नहीं। 14 अप्रैल सन 1995 से ही मनाई जा रही है और मेरे गांव में 30-35 साल से कभी कोई विवाद नहीं, ना अन्य जातियों से हुआ ना और अलग जातियों के साथ हुआ, कोई विवाद आज तक नहीं हुआ है। और इस बार जब मूर्ति हम लोग चंदा इकट्ठा करके 3-4 साल से पैसा 1000-2000 जिसके जैसे हो रहा था पैसा इकट्ठा करके मूर्ति इस बार मंगवाए हैं और मूर्ति को स्थापित किए हैं। बस थोड़ी सी हम लोग को कानूनी तौर से जानकारी नहीं थी तो हम लोगों ने एप्लीकेशन वही नहीं दिया, तो उसकी गलती भी मान के हम लोगों ने मूर्ति प्रशासन के कहने पर हटवा दिया। फिर उसके बाद प्रशासन हम लोग पे आरोप लगा रही है कि हम लोग दंगा भी कर सकते हैं, जबकि हम लोगों ने शांतिपूर्वक ही मूर्ति हटाया, ना कोई गाली गलौज दिया है ना कोई अपशब्द कहा उन लोग को। फिर भी हम लोग को बेवजह परेशान कर रहे हैं कानूनी तौर पर उन लोग। जब तक मूर्ति नहीं बैठेगी हम लोग 14 अप्रैल नहीं मनाएंगे। हमारा यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ पे सब खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन यहाँ छत भी लदवाया गया और पूरा मतलब व्यवस्था भी किया गया है। यहाँ पे अन्य जात भी आते हैं, शामिल भी होते हैं, कोई बात विवाद नहीं। जिनके जो पैसा रहता है सब चंदा भी देकर जाते हैं, पानी भी पिलाया जाता है, सबको व्यवस्था में जो हमारे रहता है किया जाता है। तब भी यहाँ के शासन हम सबको पीड़ित कर रही है, बार बार कह रही है तुम सबके ऊपर मुकदमा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा करोगे, लेकिन हम सबके बीच में ऐसा कोई बात नहीं है। हम सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ बैठाई जाए। हमारे बच्चे भी खुश हैं, आज उन्हीं की वजह से हमारे बच्चे भी दुखित हैं, हम सब भी दुखित हैं। हम सबकी मांगे पूरी की जाए बस। मैं अपने गांव में पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने गांव के लोगों को सही राय दे रही थी, समझा रही थी, फिर भी उसमें मेरा नाम गलत तरीके से दर्ज किया गया है।
कि पिता के साथ मेरा नाम पत्नी नाम जोड़ दिया गया है, बेटी का नाम इतना गलत तरीके से नाम जोड़ा गया कि जो भी देख रहा बस मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। और मैं मतलब प्रशासन मतलब यही चाहती हूँ कि मूर्ति विनम्रता पूर्वक बैठाई जाए और हम लोग के पास मतलब कोई और रास्ता नहीं, अगर मूर्ति नहीं बैठेगी हम लोग भीम जयंती नहीं मनाएंगे।